दोस्तों आज के वीडियो में मैं रेलवे में अप्रेंटिस करने के फ़ायदे बताऊंगा। इसके अलावा ये वैकेंसी कहाँ से निकली हुई है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसके जो फ़ायदे क्या है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहला जो आपका फ़ायदा ये है कि आप रेलवे के कर्मचारी बन जाते हैं। टेम्परोरी ही बनते हैं बट 1 वर्ष के लिए आप रेलवे के कर्मचारी बन जाते हैं, जो कि रेलवे के विभिन्न प्रकार के जो वर्कशॉप है वहाँ पे आप एक प्रशिक्षु के रूप में, एक ट्रेनिंग के रूप में आप पूरे 1 वर्ष तक आप काम करते हैं, जिससे वहाँ के तौर तरीके, डिसिप्लिन और रेलवे की जो बारीकियां हैं उसके बारे में अच्छे से जान जाते हैं। इसके अलावा आपको प्रति माह 8,000 रुपये जो स्टाइपेंड है वो आपको मिलता है, जो कि पूरे वर्ष आपको मिलता है। तो आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आपका पहले मकसद होना चाहिए कि किसी भी तरीके से रेलवे के संस्थान में अपन लग जाए। चाहे भले ही हमारा 1 वर्ष का हो, चाहे हमारा 2 वर्ष का हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे वो छोटी पोस्ट हो, चाहे वो बड़ी पोस्ट है, हमारा सपना पहले होना चाहिए कि किसी तरीके से आप रेलवे में घुस जाओ। बाद में आप अपना उसमें प्रमोशन लेते रहना या फिर उससे दूसरे पोस्ट के लिए तैयारी करते रहना। तो रेलवे अप्रेंटिस वही काम है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से एक प्लेन छात्र होते हैं और उस छात्रों को रेलवे अपने वर्कशॉप में, अपने जो है कोचिंग डिपो में या फिर अपने गुड्स डिपो में, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कोर्सेस करवाती है और उस ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देती है जिसको कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस भी बोलते हैं, जो कि 1961 के तहत में आता है। तो ये जो कोर्स है ये आप अगर कर लेते हैं तो इसमें आप अगर 15 ट्रेड अगर आपका है ITI वाला, तो आप उससे ALP बन सकते हैं। वो 15 ट्रेड आपके जो ALP के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, वायरमैन या फिर फीटर बता दिया मैंने, या रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक, बहुत सारे ट्रेड है जो कि 15 ट्रेड है। तो अगर आप उसमें से ये अप्रेंटिस कर लेते हैं तो इससे आप जो है ALP बन सकते हैं, या फिर अगर आपका इन 15 ट्रेड में से दूसरे भी ट्रेड से आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आप रेलवे में ALP के अलावा टेक्नीशियंस में लग जाते हैं। बट आप किसी भी ट्रेड से ITI किए हैं और रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 20% के आरक्षण के लिए, जो कि रेलवे में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम आप देते हैं तो वहाँ पे आपको 20% का रिजर्वेशन मिल जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है। कैटेगरी वाइज चाहे जो भी कैटेगरीज में आते हैं, हर एक कैटेगरी के 20% जो सीटें होती है वो आपकी हो जाएगी। तो इससे भी आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें आपका जो सिलेक्शन होने में बहुत आसान होता है, क्योंकि CCA वालों का जो सिलेक्शन होता है 100 में से 20 या फिर 22 या 25 नंबर पर भी सिलेक्शन हुए हैं। तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपका ट्रेनिंग भी नहीं होगा, और इसके अलावा आपका जो फिजिकल होता है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, वो भी आपका फिजिकल से आप बच जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है रेलवे के जो है अप्रेंटिस करने से। इसके अलावा आप 1 साल तक आप रेलवे के कर्मचारियों के बीच में रहते हैं तो उनसे आप बारीकियां सीख जाएंगे कि कैसे आप रेलवे में भर्ती होते हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ में काम करने लगते हैं तो हमारा जो वर्कर्स है उनके साथ में बिताने लगते हैं टाइम, तो हमें जो है एक संगत का जो है असर होता है, जिससे कि आसानी से रेलवे में लगने के लिए जो हमारे रास्ते हैं वो लोग बता देते हैं और आसान हो जाता है हमारा रास्ता, जो कि रेलवे के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। तो ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। हालांकि 1 वर्ष की
जो ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको एक एग्रीमेंट रहेगा कि आपको 1 साल तक आपको काम करना होगा। इस दौरान आपको प्रति माह 8,000 रुपये सैलरी के रूप में मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप ने घर से रह के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप घर से पैसा लेकर के अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो बच जाएगा। रेलवे आपको 8,000 देगी और इसके बदले में आप रेलवे के वर्कशॉप में अपनी जो ड्यूटी करेंगे और जैसे टाइम मिलता है तो आप रेलवे के ALP या फिर आप टेक्नीशियन या दूसरे पोस्ट के लिए आसानी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ से ये वैकेंसी निकली है। तो ये वैकेंसी निकली है हमारा पश्चिम मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय आप सबको पता है कि ये WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है ये जबलपुर में है। तो इस जबलपुर में है तो ये पूरा तरीके से सेंट्रल में पड़ता है। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ से अपने जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ से आते हैं तो भी भर सकते हैं, आप अगर महाराष्ट्र से है तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मध्य प्रदेश ज़्यादा दूर नहीं है। साउथ के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं 2,865 रहने वाली है। तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी जो वैकेंसी है, तो आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस हो जाता है। हालांकि इसकी जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और ये जो है टोटली मेरिट के आधार पर होता है। तो इस वजह से उनका जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जाती है, यानी 75 प्लस के बाहर ही रहता है मार्क, तभी सिलेक्शन हो पाता है। फिर भी आपका जो है जो भी मार्क है आप इसको अप्लाई कर दें। चलिए बात करते हैं कि कब से ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको फॉर्म भरने की जो डेट है ये 30 अगस्त 2025 से यानी भर सकते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये हमारा 24 अगस्त 2025 है। अभी आप 6 दिन है, 6 दिन से यानी 30 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पूरे के पूरे 1 महीने फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप जो लास्ट डेट होगा ये आप 29 तारीख को सितंबर में 29 तारीख को आप ये क्लोजिंग हो जाएगा, यानी 29 सितंबर 2025 को ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो इसी बीच में आपको अपना फॉर्म को भरना होगा। बात करते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो इसको ये जो अप्लाई लिंक मैंने दे दिया है www.wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर के इनका एक्ट अप्रेंटिस वाला जो टैब है उसको ओपन करेंगे तो आप अपना फॉर्म को इसी पर ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे, इसको आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ये हो गई आपकी फॉर्म भरना। अब चलते हैं इसमें बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, यानी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो आपको बता दूं कि आप 10th पास होने चाहिए। मिनिमम आपका जो पासिंग मार्क है 50% होना चाहिए, यानी अगर 50% से कम नंबर है आपका 10वीं में तो आप इसका फॉर्म भर ही नहीं सकते, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। आपका 10वीं में मार्क 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और ITI आप जो ट्रेड मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो ट्रेड में आप ITI होंगे तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कौन कौन से ITI वाले ट्रेड है जो लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें जो ITI ट्रेड है ये देख लीजिए, वो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ब्लैक स्मिथ, RAC यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर्स, मोटर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, वेल्डर, प्लम्बर, कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन। ये जो ट्रेड से अगर आपने ITI किया है 10वीं के बाद से किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज भी रहेगा तो भी चलेगा, पर आपने प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से आपने इन ट्रेड में ITI किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 10वीं और ITI हो गई। अब बात करते हैं एज की। तो आपकी जो एज है ये 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपका जो मिनिमम एज है यानी 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम जो है फैक्ट्री एक्ट लागू हो जाता है, यानी 15 वर्ष से कम छोटा बच्चा हो जाता है तो उसको जो है
एलिजिबल नहीं है। धूप आ गई है, अब अच्छा लग रहा है कि थोड़ा लाइट आ गई है हमारे कैमरे में। तो आपका जो मिनिमम एज है 15 वर्ष होने चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष होनी चाहिए। 24 वर्ष से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट अगर आप SC/ST में आते हैं तो इसको आप 29 ईयर्स तक भर सकते हैं, क्योंकि आपको ओवर एज में 5 साल की छूट है। वहीं अगर आप OBC में आते हैं तो ये आप 24 से 3 साल और छूट मिल जाएगा, यानी आप 27 वर्ष की एज तक अपने फॉर्म को इसमें भर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो लोग परीक्षा के नाम से थोड़े से घबरा जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनको लिए बहुत बड़ा मौका है कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। इसमें कोई भी फिजिकल भी नहीं होगा, कोई भी आपका शारीरिक परीक्षण भी नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। आपका जब सिलेक्शन होगा वो 10th की जो है मार्क्स, यानी ओनली मेरिट ऑफ 10th प्लस ITI मार्क एवरेज, यानी कि इसका 10th और ITI का जो नंबर आपने स्कोर किया हुआ है उसको एवरेज करेंगे। उस एवरेज में जितना मार्क निकल के आएगा उसमें आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए 2 कैंडिडेट एक साथ में आ गए हैं जिनका सेम नंबर बनता है, इनका मार्क्स में दोनों के सेम बनते हैं, तो ज़्यादा उम्र दराज वाला जो छात्र होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, यानी उम्र दराज जो छात्र होगा उसका मेरिट में ऊपर नाम होगा। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 100 रुपये फ़ीस सबके लिए है। लेकिन अगर आप SC/ST या फिर PWD, यानी अगर आप विकलांग छात्र हैं, और इसके अलावा ये जो वुमेन है, यानी किसी भी कैटेगरी की महिला है या फीमेल है, तो आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, प्रोसेसिंग फीस जो रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। वो प्रोसेसिंग फीस 41 रुपीज़ है, यहाँ पे 41 रुपया। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसको आप ले जा करके इसको ऑनलाइन कंप्यूटर पर अपलोड करोगे, जिससे आपका फॉर्म भरा जा सकेगा। तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और उसमें क्लियर आपका टोपी, चश्मा, गॉगल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना होगा। फ्रंट आपका चेस्ट दिखना चाहिए, सामने देखे दोनों आंखें, दोनों कान विजिबल होने चाहिए। तो ये पासपोर्ट फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा, और ये पासपोर्ट फोटो जो आपका अपलोड होगा वो मात्र आपका 100 KB के आसपास का रहना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। ध्यान रखना 50 से 100 KB के आसपास का होना चाहिए। इसके अलावा आपका 10th और ITI की मार्कशीट होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल ये उठता है कि सर मैं अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है या मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो क्या मैं इसको फॉर्म भर सकता हूँ? तो आप फॉर्म इसका नहीं भर सकते। आप पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पासिंग का जो परसेंटेज है, मार्क है, वहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपका 10th और ITI के मार्कशीट भी अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप SC/ST, OBC, EWS कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ये होने चाहिए, ये आपको अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप विकलांग हैं तो आपके पास जो है 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा, तो उसको अपलोड करना होगा। चलिए बात करते हैं आगे का। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन कौन से ट्रेड है। तो ध्यान रखना कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये पूरी तरीके से ट्रेड वाइज है। इसमें बिना ITI के आप अपने फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और मैंने बता दिया है कि अगर आप इनमें से ये अप्रेंटिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। बाकी आप फीटर मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन फिटर, RAC, या फिर मोटर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन ट्रेड से है, तो आप
एएलपी का फॉर्म तो अभी भी भर सकते हैं। अप्रेंटिस करने से एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप ग्रुप डी में भी जाएंगे तो वहाँ 20% का आरक्षण मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ट्रेड है जो कि वेल्डर, प्लम्बर या फिर कोपा है, या फिर मैं यहाँ पे ब्लैक स्मिथ ले लूँ, तो इन ट्रेड से आप अगर अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में फ़ायदा होगा, या फिर आप टेक्नीशियन में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बट आप इन ट्रेड से एएलपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बनाना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।